नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मुद्रा, अभिप्राय, उद्भव एवं कार्य। मुद्रा, अभिप्राय, उद्भव एवं कार्य समझने के पहले कुछ आवश्यक बिंदुओं को हम पहले देखते हैं। इसमें पहला बिंदु है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली को अदला बदली प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत पहले प्रचलित थी और वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान होता था या अदला बदली होता था, तो उसे ही कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे परिभाषा। परिभाषा में प्रोफेसर S.E. थॉमस के अनुसार किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ प्रत्यक्ष विनिमय ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। यहाँ विनिमय का अर्थ है अदला बदली या उसको परिवर्तन करना, और क्रय विक्रय, ये विनिमय का अर्थ समय समय पर परिवर्तन होते रहता है, पर यहाँ मेन रूप से विनिमय का अर्थ है उसको परिवर्तन करना। ठीक है, अब वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ बहुत महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं। तो पहला शर्त है सीमित आवश्यकताएं। सीमित आवश्यकताएं, तो वस्तु विनिमय प्रणाली उसी दशा में क्रियाशील हो सकती है जब मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित होती है। यदि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को अपनी आवश्यकता वस्तु की पूर्ति करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब दूसरा बिंदु है सीमित विनिमय क्षेत्र। तो बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली में जो विनिमय का क्षेत्र होता है वह सीमित होता है। एक दूसरे से लोग पहले से परिचित होते हैं और कौन सी वस्तु कहाँ मिलती है इसका ज्ञान एक दूसरे को पहले से ही होता है, मतलब इसका क्षेत्र बहुत छोटा होता है। तीसरा शर्त है आर्थिक दृष्टि से समाज का पिछड़ापन। वस्तु विनिमय प्रणाली आर्थिक दृष्टि से समाज जहाँ पिछड़ गया हो ऐसी जगह पे ज्यादा क्रियाशील होता है, क्योंकि वहाँ शिक्षा की दृष्टि से वह या आर्थिक दृष्टि से वे काफी पीछे रहते हैं। ठीक है, नंबर 4 है अशिक्षा एवं अज्ञानता। अशिक्षा एवं अज्ञानता भी वस्तु विनिमय प्रणाली को प्रभावित करता है, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली समाज में पूर्ण रूप से वही क्रियाशील होता है जहां अशिक्षा एवं अज्ञानता होती है। ठीक है, अब बच्चों आगे हम देखेंगे वस्तु विनिमय के गुण। वस्तु विनिमय के जो गुण है उसमें पहला गुण है परस्पर संपर्क। परस्पर संपर्क अर्थात इसमें जितने भी जो उपभोक्ता रहते हैं एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं और वे एक दूसरे से परिचित रहते हैं कि कौन सी वस्तु किसके पास मिल सकती है, अर्थात परस्पर संपर्क या संबंध बना के रखते हैं। अब दूसरा नंबर है सरलता। वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत ही सरल है, इसमें किसी अच्छे शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ती है या अधिक जानकारी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको कोई भी बहुत ही आसानी से एवं सरलता से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तीसरा नंबर है सरल श्रम विभाजन। देखो बच्चों, इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली में अपनी रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और ये कई भागों में अलग अलग व्यवसाय में बंट जाते हैं, और बंटने के पश्चात इसमें जटिल श्रम विभाजन उत्पन्न नहीं होता है। आसानी से अपनी आवश्यकता एक दूसरे से पूरा कर सकते हैं। अगला है नंबर 4 छोटे पैमाने का उत्पादन। वस्तु विनिमय प्रणाली में छोटे छोटे उद्योग धंधों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि अपनी आवश्यकता उन्हीं छोटे पैमाने के उद्योग धंधों से ही होता है। इसमें कुटीर उद्योग और लघु उद्योग का ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिससे कि औद्योगिकरण और स्थानीयकरण जैसा कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। अगला जो लास्ट गुण है वो है मुद्रा के दोषों से मुक्ति। मुद्रा के दोष से वस्तु विनिमय प्रणाली मुक्त रहता है, क्योंकि देखो मुद्रा का जो दोष है वो है मुद्रा का प्रसार,
मुद्रा का संकुचन और मुद्रा मूल्य की अस्थिरता। ये जो तीनों बिंदु है ये आर्थिक विकास को बाधा पहुंचाती है, लेकिन ये जो ऐसा जो कारण है वो वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं रहता है, इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली मुद्रा के दोषों से मुक्त रहता है। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो मुझे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब पढ़ते हैं अगले क्लास में।